नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने YouTube चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ब्राइनिया का केस देखेंगे। ये एक पाइल्स का केस है। इस पेशेंट को पहली बार ही इस तरह की तकलीफ़ हुई है। ये पेशेंट आता है मेरे पास और बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल एटीट्यूड है। ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग या बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड इसका नहीं है, नॉर्मल एटीट्यूड है। आया और उसके बाद में बोला, सर मैं वहाँ से सुरपुरा साइड से आया हूँ, मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम है। मैंने कहा अच्छा, आपको कैसे पता चला कि पाइल्स की प्रॉब्लम है? तो उसने कहा कि सर क्या हुआ कि अभी 5-10 दिन पहले ये जब मैं स्टूल पास कर रहा था तो मुझे ब्लीडिंग हुई थी और उसके बाद से मुझे जो है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल सा फील होता है। मैंने कहा क्या फील होता है, थोड़ा सा और डिटेल में बताओ। कल से जैसे स्टूल पास कर लेते हैं ना, तो उसके बाद में काफ़ी देर तक मुझे ऐसा लगता है कि नीचे रेक्टम में कुछ है, कुछ तकलीफ़ है रेक्टम में। मैं कहा काफ़ी देर तक मतलब क्या? आप थोड़ा सा खुल के बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा हम इसलिए कहते हैं ताकि पेशेंट जो है वो अपनी भावनाओं को पूरा और डिटेल में बता सके, क्योंकि अगर हमने पहले ही कह दिया हाँ हाँ ठीक है मुझे आ गया समझ में, तो पेशेंट जो है वो पूरा खुलकर चीज़ों को बताएगा नहीं और हो सकता है कि आप मेडिसिन मिस कर दो। तो फिर पेशेंट ने मुझे ये बताया कि सर जैसे मैं कंप्यूटर का काम करता हूँ, बैठे बैठे कंप्यूटर का ही काम करना होता है मेरे को, तो मेरा सारा ध्यान जो है रेक्टम पर ही जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ है, कुछ अलग सा सेंसेशन फील होता है। मैं बता नहीं सकता स्पेसिफिक कि क्या महसूस होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ वहाँ पर ऐसा डिस्टर्बिंग एजेंट है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मैं पूरा ध्यान लगाकर अपना कंप्यूटर का काम भी नहीं कर पा रहा हूँ सर। फिर मैंने कहा जब ऐसा होता है तो क्या करते हो? सर क्या कर सकता हूँ, कुछ भी तो नहीं कर सकता मैं। वो दर्द दर्द भी तो नहीं है। अगर प्रॉपर दर्द हो बहुत ज़्यादा तो मैं दर्द की भी गोली खाऊं? न चुभन है न जलन है, बस ठीक है कि हाँ वहाँ पर कुछ है। तो ये जो इसकी फीलिंग थी, इस फीलिंग को मैंने ये लिया डिल्यूजन डिस्टर्ब्ड डिस्टर्ब्ड एवर्स टू बीइंग। ये डिस्टर्ब्ड एवर्स टू बीइंग जो है ये नक्सोमिका में भी बहुत ज़्यादा होता है, ये ब्राइनिया में भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ब्राइनिया और नक्सोमिका के पेशेंट जो हैं दोनों बहुत अलग अलग होते हैं, तो इस हिसाब से मैंने इनको ब्राइनिया दिया। और ये पेशेंट जो है वो 3-4 दिन के बाद आया था मेरे पास और इसने कहा कि सर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कहो तो और दवाई लूँ। मैंने इसको 7 दिन की दवाई दी और उसके बाद में मैंने ये कह दिया कि अगर आपको वापस प्रॉब्लम होती है तो ही मुझे दिखाने की ज़रूरत है, नहीं तो ठीक है अब आप बस ठीक हो। तो 7 दिन के अंदर अंदर इस पेशेंट का पूरा पाइल्स का जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। थैंक यू फ्रेंड्स।